जय श्री कृष्ण। स्वागत है आप सभी का भगवत गीता ज्ञान यज्ञ के 18वें अध्याय में। यह भगवत गीता का अंतिम अध्याय है। इसके पूर्वार्ध में श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन के अनेक प्रश्नों का समाधान है तथा उत्तरार्ध में गीता का उपसंहार है कि भगवत गीता से लाभ क्या हैं। तो आइए शुरू करते हैं। मैं आचार्य चंद्रहास भगवान श्री कृष्ण के चरणों की वंदना करते हुए भगवत गीता के 18वें अध्याय का शुभारंभ करता हूँ, जिसका शीर्षक है मोक्ष संन्यास योग। अर्जुनवाच संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुं त्यागस्य च ऋषिकेश पृथक् केशिनिषूदन। अर्जुन ने कहा, हे महाबाहु, हे ऋषिकेश, मैं संन्यास और त्याग के स्वरूप को पृथक पृथक जानना चाहता हूँ। यहाँ दो प्रश्न हैं कि संन्यास के तत्व को जानना चाहता हूँ और दूसरा त्याग के तत्व को जानना चाहता हूँ। इस पर श्री कृष्ण ने कहा, श्री भगवान वाच काम्यानां कर्मणानां न्यासं संन्यासं कवयो विदुः सर्वकर्म फल त्यागम प्राहुस्त्यागम विचक्षणः। भौतिक इच्छा पर आधारित कर्मों के परित्याग को विद्वान संन्यास कहते हैं, जबकि समस्त कर्मों के फल त्याग को त्याग कहा जाता है। दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। संन्यास से तात्पर्य है सांसारिक जीवन अर्थात सांसारिक कर्मों का त्याग, और सिर्फ त्याग से तात्पर्य है सांसारिक जीवन में रहते हुए कर्म करते हुए अपने कर्मों के फल का त्याग। त्याज्यम दोषवदित्येके कर्म प्राहुर्मणिषिणा यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्यमिति चापरे। कुछ विद्वान ऐसा मानते हैं कि सभी कर्म दोषयुक्त हैं, अतः उन्हें त्याग देना चाहिए, किंतु अन्य विद्वानों का मानना है कि यज्ञ दान तथा तपस्या के कर्मों को कभी नहीं त्यागना चाहिए। निश्चयं शृणु मे तत्र त्यागे भरत सत्तम त्यागो हि पुरुष व्याघ्र त्रिविधा संप्रकीर्तितः। त्याग और संन्यास का यदि शाब्दिक अर्थ देखा जाए तो ज्यादा अंतर नहीं, इसीलिए अर्जुन इन दोनों में भेद जानना चाहते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, हे भरत श्रेष्ठ, अब त्याग के विषय में मेरा निर्णय सुनो। शास्त्रों में त्याग 3 प्रकार के बताए गए हैं। यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्यम कार्यमेव तत् यज्ञो दानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम्। यज्ञ दान तथा तपस्या के कर्मों का कभी परित्याग नहीं करना चाहिए, उन्हें अवश्य संपन्न करना चाहिए। निस्संदेह यज्ञ दान तथा तप महात्माओं को भी शुद्ध बनाते हैं। वैदिक साहित्य के अनुसार यज्ञ परमेश्वर की प्राप्ति के लिए है, दान हृदय की शुद्धि के लिए, अतः इनका त्याग उचित नहीं। एतान्यपि तु कर्माणि संगम त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानीति मे पार्थ निश्चितं मतमोत्तमम्। श्री कृष्ण कहते हैं, यज्ञ दान और तपस्या रूपी कर्मों का त्याग तो बिल्कुल नहीं किया जा सकता, क्योंकि तीनों पवित्र करने के लिए होते हैं, लेकिन इनके फलों और आसक्तियों का त्याग अवश्य कर देना चाहिए। श्री कृष्ण का कहना है कि यज्ञ दान और तप को कर्तव्य मानकर संपन्न करना चाहिए। नियतस्य तु संन्यासः कर्मणो नोपपद्यते मोहात्तस्य परित्यागस्य तामसः परिकीर्तितः। नियत कर्म से अभिप्राय है शास्त्र विधि से निर्धारित कर्म। श्री कृष्ण कहते हैं, नियत कर्मों का कभी भी परित्याग नहीं करना चाहिए। यदि कोई मोहवश अर्थात सांसारिक विषय वस्तु की आसक्ति में फंसकर अपने नियत कर्मों का परित्याग कर देता है तो ऐसे त्याग को तामसी त्याग कहते हैं। दुख मित्येव यत् कर्म
काय क्लेश भयात् त्यजेत सा कृत्वा राजसं त्यागम नैव त्यागम फलम लभेत। जो व्यक्ति नियत कर्मों को कष्टप्रद समझकर या शारीरिक क्लेश के भय से त्याग देता है, उसके लिए कहा जाता है कि उसने यह त्याग रजोगुण में किया। ऐसा करने से कभी त्याग का फल प्राप्त नहीं होता। कार्यमित्येव यत् कर्म नियतं क्रियते अर्जुन संगम त्यक्त्वा फलम चैव सा त्यागः सात्विको मतः। हे अर्जुन, जब मनुष्य नियत कर्मों को करनी मान लेता है और समस्त भौतिक संगति तथा फल की आसक्ति को त्याग देता है, तो उसका त्याग सात्विक त्याग कहलाता है। अतः नियत कर्म करें और इसके सिवाय जो कुछ है उसका त्याग कर दें। न द्वेष्टि कुशलम कर्म कुशले नानुषज्यते त्यागी सत्व समाविष्टो मेधावी छिन्न संशय। सतोगुण में स्थित बुद्धिमान त्यागी ना तो कभी अशुभ कर्म से घृणा करता है और ना ही शुभ कर्म में लिप्त होता है। वह कर्म के विषय में कोई संशय रखता ही नहीं। दोस्तों, आप भगवत गीता की एज इट इज व्याख्या सुन रहे हैं। इसी चैनल पर बहुत जल्दी भगवत गीता की आधुनिक व्याख्या नाम से एक सीरीज आने वाली है, जिसके प्रणेता हैं स्वामी अड़गड़ानंद जी, जिन्होंने भगवत गीता की यथार्थ व्याख्या की है। तो आप सभी से निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली सीरीज का लाभ आप तक पहुंच सके। ना हि देवव्रता शक्यम त्यक्तुम कर्माण्यशेषतः यस्तु कर्म फल त्यागी सा त्यागेत्यभिधीयते। निस्संदेह किसी भी देहधारी प्राणी के लिए समस्त कर्मों का परित्याग कर पाना असंभव है, लेकिन जो कर्म फल का परित्याग करता है वह वास्तव में त्यागी कहलाता है। अनिष्टमिष्टम मिश्रम च त्रिविधम कर्मणः फलम भवत्यत्यागिनां प्रेत्य ना तो सन्यासिनां क्वचित्। सकामी पुरुषों के कर्मों का अच्छा, बुरा और मिश्रित ऐसा 3 प्रकार का फल मृत्यु के बाद भी मिलता है, जन्म जन्मांतरों तक मिलता रहता है। किंतु जो सन्यासी हैं उन्हें इस प्रकार के फल का सुख दुख भोगना नहीं पड़ता, क्योंकि वह सर्वस्व का न्यास कर चुके हैं। यही शुद्ध सन्यास है। पंचैतानि महाबाहो कारणानि निबोध मे सांख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धये सर्वकर्मणाम्। हे अर्जुन, समस्त कर्मों की सिद्धि के लिए 5 कारण सांख्य सिद्धांत में कहे गए। यहाँ पर प्रश्न उठता है कि चूंकि प्रत्येक कर्म का कुछ न कुछ फल होता है, तो फिर ये कैसे संभव है कि भगवत भक्ति में लीन व्यक्ति को कर्म के फलों का सुख दुख नहीं भोगना पड़ता। भगवान वेदांत दर्शन का उदाहरण देते हैं और कहते हैं कि समस्त कर्मों के 5 कारण होते हैं, अतएव किसी कर्म में सफलता के लिए इन 5 कारणों पर विचार करना होगा। तो वे 5 कारण कौन से हैं? अधिष्ठानम च कर्ता करणम चा पृथक विधम विविधाश्च पृथक चेष्टा दैवम चैवात्र पंचमम। वे 5 कारण हैं: कर्म का स्थान अर्थात शरीर, कर्ता अर्थात मन, विभिन्न इंद्रियां, अनेक प्रकार की चेष्टाएं तथा परमात्मा। ये 5 कर्म के कारण हैं। शरीर वांग मनोभृयत कर्म प्रारभते नरः न्याय्यं वा विपरीतं वा पंचेते तस्य हेतवः। मनुष्य अपने शरीर, मन, वाणी से जो भी उचित या अनुचित कर्म करता है वह इन 5 कारणों के फलस्वरूप होता है। तत्रैवं क्षतिकर्तारम् आत्मानं केवलं तु यः पश्यत् कृतिबुद्धित्वान् सा पश्यति दुर्मति। जो मनुष्य इन 5 कारणों को ना मानकर अपने आप को ही एकमात्र कर्ता मानता है, वह निश्चय ही बुद्धिमान नहीं है।
और वस्तुओं को सही रूप में नहीं देख पाता। यस्य न क्रतो भावो बौद्धिर्यस्य न लेप्यते हत्वापि साइमान् लोकान् हन्ति न निबध्यते। ये सोचना है कि सब कुछ हम ही करते हैं, यह धारणा गलत है। आप करता नहीं है। जिस पुरुष के अंतःकरण में मैं करता हूँ ऐसा भाव नहीं आता, वही ज्ञानी है, बाकी पुरुष नहीं। जिसकी बुद्धि सांसारिक पदार्थों में लिपायमान नहीं होती, कर्म और उसके पदार्थों में नहीं बनती, वो ही पुरुष ना तो पाप से बनता है और ना ही किसी को नुकसान पहुंचाता है। ज्ञानम नेयम परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चौदना करणम कर्म करतेति त्रिविधा कर्म संग्रह। ज्ञाता उसे कहते हैं जिसे ज्ञात होता है, यानी जानने वाला। किसी के द्वारा जो जाना जाए वह ज्ञान है, और जिसे जाना जाता है उसे ज्ञेय कहते हैं। इंद्रियां, कर्म तथा कर्ता, ये तीनों कर्म के संगठक हैं। ज्ञानम कर्म च कर्ता च त्रिधैव गुण भेदतः प्रोच्यते गुण संख्याने यथावा शृणुतान्यपि। प्रकृति के 3 गुणों के अनुसार ही ज्ञान, कर्म तथा कर्ता के 3 भेद होते हैं। सर्वभूतेषु येनैकं भावम् अव्ययमीक्षते अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विधि सात्वकम्। जिस ज्ञान से अनंत रूपों में विभक्त सारे जीवों में एक ही अविभक्त आध्यात्मिक प्रकृति देखी जाती है, उसे तुम सात्विक जानो। अर्थात जो व्यक्ति हर जीव में, चाहे वह देवता हो, मनुष्य हो, पशु पक्षी या जल जंतु अथवा पौधा हो, एक ही आत्मा को देखता है, उसे सात्विक ज्ञान प्राप्त होता है। पृथक्त्वेन तु यज्ञानं नाना भावान् पृथग् विधान् वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानं वेधिराजसम्। जिस ज्ञान से कोई मनुष्य विभिन्न शरीरों में भिन्न भिन्न प्रकार के जीव देखता है, उसे तुम राजसी जानो। यह धारणा कि भौतिक शरीर ही जीव है और शरीर के नष्ट होने पर चेतना भी नष्ट हो जाती है, राजसी ज्ञान है। यत्तु कृष्ण वदे कस्मिन् कार्ये सक्तं हेतुकम् अतत्त्वार्थवदल्पं च तत्तामसमुदारतम्। जिस ज्ञान से पुरुष यह समझता है कि जो भी है उसका शरीर ही है और कुछ नहीं, शरीर को ही सब कुछ मानकर सत्य को जाने बिना उसमें ही लिप्त रहता है, वह ज्ञान तामसी ज्ञान कहलाता है। नियतं संगरहितं राग द्वेषतः कृतम् अफल प्रयत्सुना कर्म यत तत्सात्विकम् उच्यते। अब श्री कृष्ण यहाँ कर्म के भेद बता रहे हैं। श्री कृष्ण कहते हैं जो कर्म शास्त्र विधि से हैं और आसक्ति, राग, द्वेष से रहित हैं तथा कर्म फल की चाह के बिना किए जाते हैं, वह कर्म सात्विक कर्म कहलाते हैं। नियत कर्म ही चिंतन है, आराधना है, यही परम में प्रवेश दिलाने वाला है। यत्तु कामे सुना कर्म साहंकारेण वा पुनः क्रियते बहुलायांसं तद्राजसमोदारतम्। जो कर्म बहुत परिश्रम युक्त हैं, फल को चाहने वाले और अहंकार युक्त पुरुष द्वारा किया जाता है, वह कर्म राजस कहलाता है। यह पुरुष भी वही कर्म करता है, किंतु अंतर मात्र इतना है कि फल की इच्छा और अहंकार से युक्त है, इसलिए उसके द्वारा होने वाले कर्म राजस कहलाते हैं। अनुबंधम क्षयम हिंसाम अनापेक्ष च पौरुषाम मोहदारभ्यते कर्म यतामसमुच्यते।
उच्यते। जो कर्म मोह व शास्त्रीय आदेशों की अवहेलना करके तथा भावी बंधन की परवाह किए बिना या हिंसा अथवा अन्यों को दुख पहुंचाने के लिए किया जाता है, वह तामसी कर्म कहलाता है। अब भगवान कर्ता के लक्षण बता रहे हैं। मुक्त संगो नहम वादी धृत्युत्साह समन्वितः सिद्ध सिद्ध्योर्निर्विकारः कर्ता सात्विकोच्यते। जो कर्ता संग दोष से रहित होकर अहंकार के वचन न बोलने वाला, धैर्य तथा उत्साह से युक्त होकर अपना कर्म करता है और सफलता तथा असफलता में अविचलित रहता है, वह सात्विक कर्ता कहलाता है। रागी कर्म फल प्रेप्सुर लोब्धो हिंसात्मको शुचिः हर्ष शोकान्वितः कर्ता राजसः परिकीर्तितः। जो कर्ता कर्म फल के प्रति आसक्त होकर फलों का भोग करना चाहता है तथा जो लोभी, ईर्ष्यालु, अपवित्र तथा सुख दुख से विचलित होने वाला है, वह कर्ता राजस कर्ता कहलाता है। अयुक्तः प्राकृतः स्तब्धः शठो नैष्कृतिको लसः विषादी दीर्घश्रोत्री च कर्ता तामसोच्यते। जो चंचल चित्त वाला, असभ्य, घमंडी, धूर्त, दूसरों के कार्यों में बाधा पहुंचाने वाला, शोक करने वाला, आलसी और दीर्घ सूत्री है, वह कर्ता तामस कहलाता है। दीर्घ सूत्री से मतलब है कि हर कर्म को कल पर टालने वाला। यद्यपि करने की इच्छा तो है, लेकिन आलस से इतना भरपूर है कि कार्य को कल पर टालता है। इस प्रकार कर्ता के लक्षण पूरे हुए। अब योगेश्वर श्री कृष्ण नवीन प्रश्न उठाते हैं। बुद्धि, धारणा और सुख, इनके लक्षण बताएंगे। बुद्धिर्भेदम धृतश्चैव गुणास्त्रिविधं शृणु प्रोच्यमानमशेषेण पृथक्त्वेन धनंजय। हे धनंजय, अब मैं प्रकृति के तीनों गुणों के अनुसार तुम्हें विभिन्न प्रकार की बुद्धि तथा धृति के विषय में विस्तार से बताऊंगा। धृति से तात्पर्य है धारण करने की शक्ति। प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च कार्य भया भय बंधम मोक्षम च या व्यक्ति बुद्धि सा पार्थ सात्विकी। हे प्रथापुत्र, वह बुद्धि सतोगुणी है जिसके द्वारा मनुष्य यह जानता है कि क्या करनी है और क्या नहीं, किससे डरना है और किससे नहीं, क्या बांधने वाला है और क्या मुक्ति देने वाला है। यथा धर्म धर्मं च कार्यं च कार्यमेव च अयथावत् प्रजानाति बुद्धि सा पार्थ राजसी। हे पार्थ, जो बुद्धि धर्म तथा अधर्म, करनी तथा अकरणी कर्म में भेद नहीं कर पाती, वह बुद्धि राजसी है। अधर्मं धर्ममिति या मन्यते तमसा व्रता सर्वार्थान विपरीतांश्च बुद्धि सा पार्थ तामसी। जो बुद्धि मोह तथा अंधकार के वशीभूत होकर अधर्म को धर्म और धर्म को अधर्म मानती है और सदैव विपरीत दिशा में प्रयत्न करती रहती है, वह तामसी बुद्धि कहलाती है। अब भगवान धृति के बारे में बताते हैं। धृत्या यथा धार्यते मनः प्राणेन्द्रिय क्रिया योगेन व्यभिचारिण्या धृति सा पार्थ सात्विकी। धृति वह संकल्प है जो आपको अपने लक्ष्य से विचलित नहीं होने देता। इसी को धारणा भी कहते हैं। इसी के बारे में श्री कृष्ण कहते हैं, जो अटूट है, जिसे योगाभ्यास द्वारा अचल रहकर धारण किया जाता है और जो इस प्रकार मन, प्राण तथा इंद्रियों के कार्यकलापों को वश में रखती है, वह धृति सात्विक है। यथा तो धर्म कामार्थान
धृत्याधार्यतेऽर्जुन प्रसंगेन फलाकांक्षी धृति सा पार्थ राजसी। हे अर्जुन, जिस धृति से मनुष्य धर्म, अर्थ तथा काम के फलों में लिप्त बना रहता है वह राजसी है। यथा स्वप्नम भयम शोकम विषादम मदमेव च न विमुंचति दुर्मेधा धृति सा पार्थ तामसी। हे पार्थ, जो धृति निद्रा, भय, शोक, विषाद तथा मोह के परे नहीं जाती, ऐसी दुर्बुद्धिपूर्ण धृति तामसी है। सुखम तुदानीं त्रिविधम शृणु मे भरतर्षभ अभ्यासाद्रमते यत्र दुःखान्तं च निगच्छति यतदग्रे विषमेव परिणामे अमृतोपमम् तत्सुखं सात्विकं प्रोक्तम् आत्मबुद्धि प्रसादजम्। अब भगवान 3 प्रकार के सुखों के विषय में बता रहे हैं। उनमें से जिस सुख में साधक अभ्यास से रमण करता है, अर्थात चित्त को समेटकर इष्ट में रमण करता है, और जो दुखों का अंत करने वाला है, तथा जो आरंभ में विष जैसा लगता है लेकिन अंत में अमृत के समान है, और जो मनुष्य में आत्म साक्षात्कार जगाता है, वह सात्विक सुख कहलाता है। विश्चेन्द्रिय संयोगात् यत्तदग्रे अमृतोपमम् परिणामे विषमेव तत्सुखं राजसं स्मृतम्। जो सुख इंद्रियों द्वारा उनके विषयों के संसर्ग से प्राप्त होता है, जो प्रारंभ में अमृत तुल्य तथा अंत में विष तुल्य लगता है, वह रजोगुणी कहलाता है। यद्दग्रे चानुबंधे च सुखम मोहनम आत्मनः निद्रालस्य प्रमादोत्थम तत्तामसमुदारतम। जो सुख आत्म साक्षात्कार के प्रति अंधा है, जो प्रारंभ से अंत तक मोह कारक है, और जो निद्रा, आलस तथा मोह से उत्पन्न होता है, वह सुख तामसी सुख कहलाता है। ना तदस्ति पृथिव्यां वा देवी देवेषु वा पुनः सत्वं प्रकृतिर्जैर्मुक्तं यदेभिः स्यात् त्रिभिः गुणैः। अब योगेश्वर श्री कृष्ण समग्र ब्रह्मांड में प्रकृति के 3 गुणों के प्रभाव का संक्षिप्त विवरण दे रहे हैं। इस लोक में, स्वर्गलोक में या देवताओं के मध्य ऐसा कोई भी व्यक्ति विद्यमान नहीं जो प्रकृति के 3 गुणों से मुक्त हो। ब्राह्मण क्षत्रिय विषाम शूद्राणाम च परन्तप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभवैर्गुणैः। हे परंतप, ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों तथा शूद्रों में प्रकृति के गुणों के अनुसार उनके स्वभाव द्वारा उत्पन्न गुणों के द्वारा भेद किया जाता है। दोस्तों, हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या है जाति प्रथा, और वो इसलिए कि हमने कृष्ण के उपदेशों को ध्यान से समझा नहीं। यहाँ कृष्ण कहते हैं कि हे परंतप, ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों और शूद्रों के कर्म उनके स्वभाव से उत्पन्न गुणों द्वारा विभक्त किए गए हैं। आपका जो स्वभाव होगा वैसी ही आपकी कर्म की स्थिति रहेगी। जैसा आपका कर्म होगा वैसा ही आपका वर्ण होगा। शमो दमस्तपः शौचम शांतिराजरमेव च ज्ञानम विज्ञानमास्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। देखिए कितनी सुंदर बात है। भगवत गीता में कोई भी व्यवस्था जन्म के आधार पर नहीं की गई है। सारी वर्ण व्यवस्था कर्म के अनुसार ही की गई है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, शांति प्रियता, आत्म संयम, तपस्या, पवित्रता, सहिष्णुता, सत्यनिष्ठा, ज्ञान अर्थात परमात्मा की जानकारी, विज्ञान अर्थात परमात्मा से मिलने वाले निर्देशों की जागृति एवं उनके अनुसार चलने की क्षमता,
ये सब जब स्वभाव में पाए जाएं तो ब्राह्मण श्रेणी का करता है। शौर्य तेजो धृतिर्दाक्ष्यम योद्धे चाप्यपलायनम दानमीश्वर भावश्च छात्रम कर्म स्वभावजम। शूरवीरता, ईश्वरीय तेज का मिलना, संकल्प, कर्म में दक्षता, युद्ध में धैर्यता, उदारता तथा नेतृत्व, ये क्षत्रियों के स्वाभाविक गुण हैं। कृषि गोरक्ष वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम परिचर्यात्मकम कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम। इस श्लोक में कृष्ण वैश्य और शूद्रों के विषय में बता रहे हैं। कृषि करना, गौरक्षा तथा व्यापार वैश्यों के स्वाभाविक कर्म हैं और अपने से उन्नत अवस्था वाले, प्राप्ति वाले गुरुजनों की सेवा करना शूद्र का स्वभावजन्य कर्म है। लेकिन यहाँ ध्यान रखने वाली बात यह है कि स्वभाव परिवर्तनशील है। स्वभाव परिवर्तन के साथ वर्ण परिवर्तन हो जाता है। स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं लभते नरः स्वकर्म निरतः सिद्धिं यथा विन्दति तत्क्षणम्। अपने अपने कर्म के गुणों का पालन करते हुए प्रत्येक व्यक्ति सिद्ध हो सकता है। अब इस श्री कृष्ण बताएंगे कि यह किस प्रकार किया जा सकता है। यथा प्रवृत्तिं भूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः। जो सभी प्राणियों का उद्गम है, जो सर्वव्यापी है, उस भगवान की उपासना करके मनुष्य अपना कर्म करते हुए परम सिद्धि को प्राप्त कर सकता है। कहने का तात्पर्य है, आप अपने स्वभाववश जो कर्म कर रहे हैं उसी कर्म को करते हुए भगवत भक्ति की ओर आगे बढ़ना है। इसमें किसी प्रकार का वर्ण बंधन नहीं है। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनिष्ठितात् स्वभावनियतं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। अपने स्वभाव से निर्धारित किया हुआ कर्म यदि त्रुटिपूर्ण है तब भी वह अन्य किसी के कार्य को स्वीकार करने और अच्छी प्रकार करने की अपेक्षा अधिक श्रेष्ठ है। अपने स्वभाव के अनुसार निर्दिष्ट कर्म कभी भी पाप से प्रभावित नहीं होते। सहजम कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत् सर्वारम्भा हि दोषेण धूमेनाग्निर्व्यावृतः। यहाँ कृष्ण बता रहे हैं कि स्वभाव से उत्पन्न सहज कर्म को त्यागना नहीं चाहिए। प्रत्येक प्रयास किसी न किसी दोष से आवृत होता है, जिस प्रकार अग्नि धुएं से आवृत रहती है। अतः हे कुंती पुत्र, मनुष्य को चाहिए कि वह स्वभाव से उत्पन्न कर्म को भले ही वह दोषपूर्ण क्यों न हो, कभी त्यागे नहीं। अशक्त बुद्धे सर्वत्र जितात्मा विगत स्पृहा नैश्य कर्म सिद्धिं परमां संन्यासेनाधिगच्छति। जो आत्म संयमी तथा अनासक्त है, जो समस्त भौतिक भोगों की परवाह नहीं करता, वह संन्यास के अभ्यास द्वारा कर्म फल से मुक्ति की सर्वोच्च अवस्था को प्राप्त कर सकता है। सिद्धिं प्राप्तो यथा ब्रह्म तथापनोति निबोध मे समासेनैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा। सिद्धि को प्राप्त किया हुआ व्यक्ति परम सिद्ध अवस्था अर्थात ब्रह्म को, जो सर्वोच्च ज्ञान की अवस्था है, प्राप्त कर लेता है। उसका मैं संक्षेप में तुमसे वर्णन करूंगा, तुम उसे जानो। बौद्धया विशुद्धया युक्तो धृत्यात्मानं नियम्य च शब्दादीन् विषयान् त्यक्त्वा रागद्वेषौ व्युदस्य च विमुक्तसेवी लघ्वाशी यत्वाक्कायमानसः ध्यानयोगपरो नित्यं वैराग्यं समुपाश्रितः।
अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं परिग्रहं विमोच्य निर्ममः शांतो ब्रह्म भूयाय कल्पते। एक सन्यासी के लिए ब्रह्म प्राप्त करने की विधि क्या है, श्री कृष्ण यही समझा रहे हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, अपनी बुद्धि से शुद्ध होकर जो धैर्य पूर्वक मन को वश में करते हुए इंद्रिय तृप्ति के विषय को त्याग कर राग तथा द्वेष से मुक्त होकर जो व्यक्ति एकांत स्थान में वास करता है, जो थोड़ा खाता है, अपने शरीर मन तथा वाणी को वश में रखता है, जो सदैव समाधि में रहता है तथा पूर्णतया विरक्त, मिथ्या अहंकार, मिथ्या शक्ति, मिथ्या गर्व, काम, क्रोध तथा भौतिक वस्तुओं के संग्रह से मुक्त है, जो मिथ्या स्वामित्व की भावना से रहित है तथा शांत है, वह निश्चय ही आत्म साक्षात्कार के पद को प्राप्त होता है। ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम। इस प्रकार जो दिव्य पद पर स्थित है वह तुरंत परब्रह्म का अनुभव करता है और पूर्णतः प्रसन्न हो जाता है। वह ना तो कभी शोक करता है, ना किसी वस्तु की कामना। वह प्रत्येक जीव पर संभाव रखता है। उस अवस्था में वह मेरी शुद्ध भक्ति को प्राप्त होता है। भक्त्या मां विजानाति यावान्यस्यास्मि तत्त्वतः ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदंतरम। श्री कृष्ण कहते हैं, केवल शुद्ध भक्ति से मुझ भगवान को यथारूप में जाना जा सकता है। जब मनुष्य ऐसी भक्ति से मेरे पूर्ण भावनामृत में होता है, वह वैकुंठ जगत में प्रवेश कर सकता है। सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मदप्यपाश्रयः मत्प्रसादाद्वाप्नोति शाश्वतं पदम अव्ययम्। मेरे शुद्ध भक्त मेरे संरक्षण में समस्त प्रकार के कार्यों में संलग्न रहकर भी मेरी कृपा से नित्य तथा विनाशी धाम को प्राप्त होते हैं। चेतसा सर्वकर्माणि मयि संन्यस्य मत्परः बुद्धियोगमुपाश्रित्य मच्चित्तः सततं भव। कर्मयोगी को अपने सारे कर्मों को सच्चे मन से कृष्ण को अर्पण कर देना चाहिए। अपने कर्मों को कृष्ण को अर्पण करने के बाद उसको समबुद्धि से योग में लग जाना चाहिए। योग एक ही है जो सर्वथा दुखों का अंत करने वाला है और परम तत्व में प्रवेश दिलाने वाला है। मच्चिता सर्वदुर्गाणि मत्प्रसादात् ऋष्यसि अथ च तत्त्वमहंकारान् श्रोष्यसि विनश्यसि। यदि तुम मुझ में अनन्य भक्ति से चित्त लगाओगे तो मेरी कृपा से तुम बद्ध जीवन के सारे अवरोधों को लांघ जाओगे। लेकिन यदि तुम मिथ्या अहंकार व ऐसा चेतना में कर्म नहीं करोगे और मेरी बात नहीं सुनोगे तो तुम विनष्ट हो जाओगे। यद अहंकारमाश्रित्य नायोच्यस्य मन्यसे मिथ्यैषि व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वां नियोक्ष्यति। हे अर्जुन, यदि तुम अहंकार का आश्रय लेकर ऐसा मानते हो कि युद्ध नहीं करूंगा तो यह तुम्हारा निश्चय मिथ्या साबित होगा, क्योंकि तुम्हारा स्वभाव तुम्हें जबरदस्ती युद्ध में लगा देगा। मित्रों, अर्जुन एक सैनिक था और क्षत्रिय का स्वभाव ही युद्ध करने का होता है, तो निश्चय है कि वह युद्ध तो उसको करना ही था। स्वभाव जैन कौन्तेय निबद्धा स्वयं कर्मणा कर्तुं नेच्छसि यन्मोहात् करिष्यश्वशोऽपि तत्। इस समय तुम मोहवश मेरे निर्देशानुसार कर्म करने से मना कर रहे हो, लेकिन हे कुंती पुत्र, तुम अपने ही स्वभाव से उत्पन्न कर्म द्वारा बाध्य होकर वही सब करोगे। ईश्वरः सर्वभूतानां
हृदेशेऽर्जुन तिष्ठति भ्राम्यन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। यहाँ श्री कृष्ण ईश्वर के निवास स्थान के बारे में बता रहे हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि वह ईश्वर संपूर्ण प्राणियों के हृदय देश में निवास करता है। यहाँ प्रश्न उठता है कि ईश्वर जब इतना समीप है तो लोग जानते क्यों नहीं? तो श्री कृष्ण कहते हैं कि माया रूपी यंत्र में बैठकर सब लोग भ्रमवश चक्कर लगाते ही रहते हैं, इसलिए नहीं जानते। यह यंत्र बड़ा ही बाधक है जो बार बार नश्वर शरीरों में घुमाता रहता है। तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परां शांतिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्। इसलिए हे भारत, संपूर्ण भाव से उस ईश्वर की जो तुम्हारे हृदय देश में स्थित है अनन्य शरण में जाओ। उसकी कृपा प्रसाद से तुम परम शांति तथा शाश्वत परम धाम को प्राप्त कर सकोगे। इति ते ज्ञानमाख्यातं गुह्याद् गुह्यतरं मया विमृश्ये तदशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु। इस प्रकार बस इतना ही गोपनीय से अति गोपनीय ज्ञान मैंने तुम्हें बताया। इस विधि से तुम संपूर्ण रूप से विचार करो, फिर तुम जैसा चाहो वैसा करो। सही बात तो यह है कि शोध स्थली यही है, प्राप्ति की स्थली भी यही है, किंतु हृदय स्थित ईश्वर दिखाई नहीं देता। सर्वगुहितं भूयः शृणु मे परमं वचः इष्टोऽसि मे द्रष्टुमिति ततो वक्ष्यामि ते हितम्। क्योंकि तुम मेरे अत्यंत प्रिय मित्र हो, अतएव मैं तुम्हें अपना परम आदेश जो सर्वाधिक गुह्य ज्ञान है बता रहा हूँ। इसे अपने हित के लिए सुनो। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ब्रह्म ज्ञान तथा परमात्मा ज्ञान प्रदान करने के बाद भगवान के प्रति शरणागत होने का ज्ञान बता रहे हैं। मन मना भव मद भक्तो मध्याजि माम नमस्कुरो मामे वैश्यसि सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे। सदैव मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो और मुझे नमस्कार करो। इस प्रकार तुम निश्चित रूप से मेरे पास आओगे। मैं तुम्हें वचन देता हूँ क्योंकि तुम मेरे परम प्रिय मित्र हो। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। समस्त प्रकार के धर्मों का परित्याग करो, अर्थात यह मत सोचो कि मैं ब्राह्मण श्रेणी का करता हूँ या शूद्र श्रेणी का हूँ, क्षत्रिय हूँ अथवा वैश्य हूँ। इस तरह के विचारों को त्याग दो, साथ ही अहंकार और कामनाओं का भी त्याग कर दो और मेरी शरण में आओ। मैं समस्त पापों से तुम्हारा उद्धार कर दूंगा। इदं ते नात्पश्काय ना भक्ताय कदाचन ना चा शुश्रूषवे वाच्यम ना चा माम यो अभ्यसूयति। यहाँ श्री कृष्ण बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। हे अर्जुन, तुम्हारे हित के लिए कहे गए इस गीता के उपदेशों को कभी भी उन मनुष्यों तक मत पहुँचाना जो संयमी नहीं है, ना ही निष्ठ है और ना ही भक्ति में रत है। जो लोग गीता सुनने की इच्छा नहीं रखते उन्हें भी ये उपदेश कभी न देना, और जो मेरी निंदा करते हैं या मुझसे द्वेष करते हैं उनको भी कभी गीता के उपदेश न देना। या इदं परमं गुह्यं मद्भक्तेषु अभिधास्यति भक्तिं मयि परां कृत्वा मामे वैश्यत्य असंशयः। कृष्ण कहते हैं, जो उनके स्वरूप से इनकार करता है उसे गीता नहीं सुनानी चाहिए। जिसमें भक्ति नहीं है उसको गीता का ज्ञान देना व्यर्थ है। लेकिन साथ ही कृष्ण ये भी कहते हैं कि जो पुरुष मुझ में प्रेम करके इस परम रहस्य गीता शास्त्र को मेरे भक्तों में कहेगा वह मुझको ही प्राप्त होगा, इसमें कोई संदेह नहीं। अर्थात भगवत गीता सिर्फ पढ़ना नहीं बल्कि अनन्य भक्ति के साथ भगवत गीता का यथा रूप में प्रचार करना है। कहने का तात्पर्य है, जो भी भगवत गीता का प्रचार करेगा
वह भी कृष्ण को ही प्राप्त होगा। ना चातस्मान् मनुष्येषु कश्चिन्मे प्रिकृततमः भविता ना चा मे तस्मात् अन्यः प्रियतरो भुवि। जो भी भगवत गीता करेगा लोगों को उचित मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। इस संसार में उसकी अपेक्षा कोई अन्य सेवक ना तो मुझको अधिक प्रिय है और ना ही कभी होगा। अध्येष्यते चाया इमं धर्म्यं संवादमावयो ज्ञान यज्ञेन तेनाहम इष्टः श्यामिति मे मतिः। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो पुरुष हम दोनों के इस धर्ममय संवाद का भली प्रकार अध्ययन करेगा, मनन करेगा, उसके द्वारा मैं ज्ञान यज्ञ से पूजित होऊंगा। इसका मतलब है विधिवत जानकारी के साथ साक्षात्कार। श्रद्धावान असूयश्च शृणुयादपि यो नरः यो अपि मुक्तः शुभान् लोकान् प्राप्नुयात् पुण्य कर्मणाम। भगवान कहते हैं जो श्रद्धा समेत तथा द्वेष रहित होकर इसे सुनता है वह सारे पापों से मुक्त हो जाता है और उन श्रेष्ठ लोगों को प्राप्त होता है जहाँ पुण्यात्माएं निवास करती हैं। कहने का मतलब है कि यदि कोई भगवत गीता को पढ़ ना सके तो सिर्फ सुन भर ले, उसे भी श्रेष्ठ लोग प्राप्त होंगे, क्योंकि वह चित्त में उन उपदेशों को तो ग्रहण कर ही लेता है। कच्चिदेतत् श्रुतं पार्थ त्वयैकाग्रेण चेतसा कच्चित् ज्ञान सम्मोहा प्रणष्टस्ते धनंजय। विश्व के सबसे बड़े ज्ञान, सबसे गोपनीय ज्ञान जिसे कभी किसी ने सुना नहीं, अर्जुन को सुनाने के बाद श्री कृष्ण कहते हैं, हे धनंजय, क्या तुमने इस गीता शास्त्र को एकाग्रचित्त होकर सुना और अब क्या तुम्हारा ज्ञान दूर हुआ? नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्धा तत्प्रसादान मयाच्युत स्थितो अस्मि गत संदेह करिष्ये वचनम तव। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, अब मेरा मोह दूर हो गया है। आपके अनुग्रह से मेरी स्मरण शक्ति वापस आ गई। अब मैं संशय रहित होकर दृढ़ हूं और आपके आदेश के अनुसार कर्म करने के लिए उद्धत हूं। संजय उवाच इत्यहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः संवादमिमम् अश्रूषम् अद्भुतं रोमहर्षणम् व्यासप्रसादात् श्रुतवाने तद्गुह्यमहं परं योगं योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात् कथयतः स्वयं। संजय अपनी दिव्य दृष्टि से यह आंखों देखा हाल धृतराष्ट्र को सुना रहे थे। संजय कहते हैं, इस प्रकार मैंने वासुदेव के और महात्मा अर्जुन के रहस्य युक्त रोमांचकार संवाद को सुना। श्री व्यास जी की दिव्य दृष्टि पाकर मैंने इस परम गोपनीय ज्ञान को अर्जुन के प्रति कहते हुए योगेश्वर भगवान से प्रत्यक्ष सुना। दोस्तों, जो परम गोपनीय था वह संजय के कारण हम सब भी जान पाए। राजसं संस्मृत्य संवादमिमम् अद्भुतं केशवार्जुनयोः पुण्यं हृष्यामि च मुहुर्मुहुः। तच्च संस्मृत्य रूपमत्यद्भुतं हरे विस्मयो मे महान् राजन् हृष्यामि च पुनः पुनः। हे राजन, जब मैं कृष्ण और अर्जुन के मध्य हुए इस आश्चर्यजनक तथा पवित्र वार्ता का बारंबार स्मरण करता हूँ तो प्रतिक्षण आह्लाद से गदगद हो उठता हूँ। भगवान के अद्भुत रूप का स्मरण करते ही मैं अधिकाधिक आश्चर्यचकित होता हूँ और पुनः पुनः हर्षित होता हूँ। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीविजयो भूतिर्ध्रुवो नीतिर्मतिर्मम। भगवद गीता के कृष्ण अर्जुन संवाद के अंतिम पड़ाव में
संजय कहते हैं, हे राजन, जहाँ योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण है और जहाँ गांडीवधारी अर्जुन है, वहीं श्री अर्थात ऐश्वर्य, विजय, अलौकिक शक्ति तथा नीति भी निश्चित रूप से उपलब्ध होती है। दोस्तों, जहाँ भी श्री कृष्ण होंगे और उनके साथ अर्जुन होंगे, वहाँ सम्मान, नीति और जीत का होना निश्चित है। जहाँ श्री कृष्ण का ज्ञान और अर्जुन की भक्ति होगी, जहाँ अर्जुन के सारथी के रूप में कृष्ण होंगे और अर्जुन उनको मानने वाला भक्त होगा, तो वहाँ विजय निश्चित है। इस श्लोक के साथ ही भगवत गीता ज्ञान यज्ञ का समापन हो रहा है। बहुत ही जल्दी पुनः मिलेंगे। जय श्री कृष्ण।